नमस्कार। ये भले ही आम आदमी के लिए आश्चर्यकारी हो, पर जिस तरीके से हमारी दिनचर्या घड़ी के हिसाब से चलती है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी प्रकृति के द्वारा पहले से ही घड़ी बनाई होती है। बॉडी क्लॉक या सर्केडियन रिदम के संकेतों को हम समझने लगे तो स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सी समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा। पेंसिल्वेनिया के साइंटिस्ट द्वारा किए गए नए स्टडी में शिफ्ट में काम करने वाले या जो कि हमेशा सफ़र में रहते हैं, तो उनकी दिनचर्या के प्रभावित होने के दुष्परिणाम बताए गए हैं। जिस तरह से हमारी दिनचर्या घड़ी के हिसाब से चलती है, ठीक उसी तरह से हमारी दिनचर्या को जाने अनजाने में बॉडी क्लॉक नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। सोना, जागना, खाना पीना, यहाँ तक कि शरीर का तापमान, शारीरिक गतिविधियों को बॉडी क्लॉक प्रभावित करती है। बल्कि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बॉडी क्लॉक हमारी मनोदशा को भी प्रभावित करती है। बॉडी क्लॉक की अहमियत को इसी से समझा जा सकता है कि अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को 2017 का नोबेल पुरस्कार उनके बॉडी क्लॉक के स्टडी और उनके निष्कर्ष पर मिल चुका है। यदि हमारे पूर्वजों की दिनचर्या को देखें तो साफ हो जाता है कि उन्हें बॉडी क्लॉक के बारे में पूरी जानकारी थी। यही कारण है कि उनकी अधिकांश जो एक्टिविटी थी वो बॉडी क्लॉक के अनुसार होती थी। सुबह सूर्योदय से पहले उठने से लेकर रात के सोने तक की सभी जो भी उनकी गतिविधियाँ, एक्टिविटी बॉडी क्लॉक के अनुसार निर्धारित थीं। माना जाता है शरीर का सबसे कम तापमान सुबह 4 बजे के लगभग रहता है। तो इसी तरह से सुबह वर्कआउट के स्थान पर योग पर जोर रहता था। सुबह की पूजा पाठ में योग का अपना महत्व रहता था। प्राणायाम, ध्यान, मुद्राओं का प्रदर्शन, ये सब योग के ही अंग रहे हैं। सुबह के समय इसको प्राथमिकता दी जाती रही है। सुबह के समय कार्टिसोल का अधिक सिक्रेशन, अधिक स्राव, अन्य कारणों से हार्ट अटैक की अधिक आशंका रहती है। इसी तरह से बॉडी क्लॉक की माने तो प्रातः 10 बजे के आसपास का समय सबसे अधिक एक्टिव होता है। 3 से 5 बजे के आसपास का समय विचार विमर्श आदि के लिए उपयुक्त माना जाता है। शाम 5 बजे से 5:30 बजे का समय एक्सरसाइज के लिए उपयुक्त माना जाता है। और शाम 6 बजे के आसपास ब्लड प्रेशर अधिक होता है, तो ऐसे में दिल के मरीजों को इस समय सतर्क रहना चाहिए। शाम 7 बजे के आसपास शरीर का तापमान अधिक होता है, ऐसे में शांत रहना चाहिए। इसी तरह से रात 9 बजे नींद का प्रभाव आरंभ हो जाता है। माना जाता है कि रात 2 बजे गहरी नींद का समय होता है। एक बात तो साफ हो जानी चाहिए कि बॉडी क्लॉक की रिदम व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है, साथ ही दिनचर्या के अनुसार उसमें बदलाव भी होता रहता है। हमारे सोने, जागने, खाने पीने के समय आदि को यदि बॉडी क्लॉक सर्वाधिक प्रभावित करती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है, तो नींद नहीं आना, डिप्रेशन, याददाश्त खोना, टेंशन, मानसिक समस्या, यहाँ तक कि आज की बीमारी टाइप 2 डायबिटीज़ और मोटापा, दिल की बीमारी और कैंसर तक का कारण बॉडी क्लॉक के इशारों को नहीं समझना माना जाता है। तो जो बॉडी क्लॉक का इशारा नहीं समझते हैं तो वो इन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। दिन की दिनचर्या नियमित नहीं होती है तो उन्हें इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। शिफ्ट में काम करने वाले किसी भी कारण से समय पर खाना पीना, सोना जागना उनका नियमित नहीं होता, तो ये बीमारी उन्हें अधिक प्रभावित करती है। दरअसल हमारे शरीर को बायोलॉजिकल आवश्यकताओं की जानकारी होती है। कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये सब संकेत स्पष्ट रूप से हमारी बॉडी देती है। बस होता यह है कि हम उस ओर ध्यान नहीं देते। इसी कारण हम अनेक बीमारियों की जकड़न में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा हम गंभीर होएं, थोड़ा सा हम सीरियस होएं इस चीज़ के लिए, अपनी बॉडी क्लॉक के लिए, ताकि हम हमारे शरीर की प्रकृति को भली प्रकार से समझ सकते हैं और उसके अनुसार हम जीवनचर्या को संचालित कर सकते हैं। तो दिनचर्या अगर